गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज विद्युत आवेश एंड क्षेत्र का लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ। मैं प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 जो था उसमें विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ा सा डिस्कस मैंने किया था। तो ये वीडियो देखने से पहले जो बच्चा रेगुलर देखता है तो ये वीडियो देखने से पहले लेक्चर नंबर 8 आप अच्छे से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसको समझिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। और ये मान के चल रहा हूं कि उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था कि विद्युत एक आवेश होगा तो एक विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, विद्युत बल रेखाएं भी उसी को बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो लेके आया हूं, तो आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो बहुत ही बेसिक है, ये मतलब ये 12th लेवल का बेसिक है। और थोड़ा सा मैंने जो बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करता है तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ जरूर देखे इस वीडियो में, जिससे इसको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उस वीडियो में मैंने बता दिया था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करूंगा। और ये मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा। ये सब डिस्कस उस वीडियो में मैंने कर दिया था। क्यों बाहर की ओर होगा उस वीडियो में देखिए। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो मेरा टॉपिक ही जैसा देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं मेरा टॉपिक है, तो इसमें आप एक से कंसेप्ट इसमें क्वेश्चन आएगा जिसे आप देखिएगा तो आप तो अच्छा लगेगा। तो देखिए पहला स्लाइड देखिए आप, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में हमको इसमें डिस्कस करना है। तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं भी कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी कहता है। बोलता है कि एक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। एक आवेश चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, एक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। उस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखा लेते हैं, उस रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, एक चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टू शो, उसे दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए एन इमेजिनरी लाइन मैंने काल्पनिक रेखा टेकन मैंने लेते हैं, डेट्स लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे देखो ये मैंने एग्जाम्पल में मैंने आपने समझाने की कोशिश किया है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक चार्ज होगा तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और उस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए एक काल्पनिक रेखा लेते हैं। जैसे देखो ये रेखा लिया चारों तरफ, इसी रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसी रेखा को कौन से रेखा कहते हैं? इसी रेखा को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे नेगेटिव चार्ज रहे, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा होगा। वो लाइन दिखाई नहीं देता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। ऐसा लाइन हम इसलिए दिखाते हैं चारों तरफ कि बच्चे को समझ में आए। और ये चार्ज देखो पॉजिटिव चार्ज है, लाइन बाहर निकलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइन हमेशा बाहर की ओर होगा। ये बाहर कहाँ जाएगा? तो फिजिक्स में छोटा दूरी भी जो तय करता है उसको अनंत मान लिया जाता है। तो ये लाइन जो निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर अनंत तक जाता है। देखो अनंत, और ये ने रेडियस जैसा रखता है चारों तरफ फैला हुआ। जैसे ये सर्किल ये केंद्र है, और ये ऐसे रेडियस जैसा देखो चारों तरफ ऐसे फैला हुआ है, इस टाइप से चारों तरफ फैला हुआ है चारों तरफ। तो रेडियली उसको त्रिज्या के आकार से मैंने बाहर की ओर ऐसे फैलता है। जैसे चारों तरफ देखो यहाँ पर छोटा है, फिर कैसे रेडियस की तरफ फैल रहा है चारों तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, हमने नेगेटिव चार्ज के कारण देखा है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होता है। अब ये अंदर की क्यों होता है उस डिस्कस मैं कर चुका हूं उस वीडियो में। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होता है। तो मैंने दिखाया ये अंदर की ओर हो रहा है। देखो सब आ रहा है, मैंने कि यहाँ पर पूछे कि विद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा, तो ये अंदर की ओर होगा, ऐसे होगा। तो ये कहाँ से आ रहा? तो अनंत से आते हुए आवेश पर समाप्त होता है। तो एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश पे समाप्त हो जाती है, अनंत से आती है धनात्मक आवेश पे समाप्त होती है। यही चीज को मैंने यहाँ पर समझा के लिखा है कि एक धन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर अनंत तक जाती है। जैसे देखो ये मैंने किए प्रीवियस स्लाइड में देखो,
धनात्मक आवेश कहाँ है, निकलकर अनंत तक जा रही है, तो वो नोट 1 का था। अब देखिए यहाँ देखिए, मैंने इस लाइन को पढ़ो, एक ऋण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर आवेश तक आती है। देखो अनंत से चलकर आवेश तक आती है जब ऋण बिंदु आवेश रहेगा। तो जल्दी से इस बात को सेट कर लीजिए कि धनात्मक आवेश रहेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत तक जाएगा, और ऋणात्मक आवेश रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, तो आवेश की ओर आते हुए रहेगा। मतलब क्लियर कर लीजिए कि अगर प्लस चार्ज रहेगा तो विद्युत रेखाएं ऐसे निकल रहा, आवेश से निकल रहा, और ऋणात्मक आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आवेश की ओर आएगा। मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो ऐसे आवेश की ओर होगा। इस बात को जितना जल्दी आप सेट कर लीजिए। क्वेश्चन आगे बढ़ो। अब इसी के बेसिस पर 2017 में बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे हम। दो समान बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं खींचें। मतलब एक दो समान बिंदु आवेश, तो दोनों प्लस प्लस हो सकता है या दोनों माइनस माइनस भी हो सकता है। तो हम केस 1 लिए हैं कि दोनों प्लस है। तो ये मुझे बताओ कि प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर निकलेगा, मैंने दिखाया। ये भी प्लस चार्ज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर निकलेगा। लेकिन ये रेखा ऐसा क्यों मुड़ गया है, ये रेखा प्लस निकलता तो इधर जाता, ये रेखा ऐसे क्यों मुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना, ऐसे मुड़ गया है। ये रेखा प्लस निकलता और सीधा जैसे ये गया था वैसे ही ऐसे जाता। लेकिन देखो प्लस और प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब कि इसको ढकेलेगा, तो ये वाला चार्ज जो है, जो ये प्लस निकल के इधर जाता, ये चार्ज इसको ढकेला, तो ढकेला तो हल्का सा मुड़ गया। ठीक उसी प्रकार ये प्लस चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलता, लेकिन ये चार्ज इसको ढकेल दिया, ढकेला तो ऐसे मुड़ गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो चारों तरफ लाइन ऐसे निकलता, लेकिन चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल्सन किया, ढकेला, तो ये चार्ज ऐसे ना जाके मेरे प्यारे बच्चों ऐसे मुड़ना चालू हो गया। ये चार्ज ऐसे ना जाके ये ऐसे मुड़ गया। क्यों मुड़ गया, ये लॉजिक समझो। तो ये ऐसा चित्र बनाओगे तो 2 नंबर का आ जाएगा। बस इतनी कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो लाइन है वो सीधा ऐसे जाता, क्योंकि प्लस से चार्ज बाहर निकलता, लेकिन हल्का सा क्यों मुड़ गया, क्योंकि इसका ये रिपल्सन करेगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षण करेगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला चार्ज ऐसे बाहर निकलता, लेकिन ये वाला चार्ज इसको ढकेला, ढकेला तो ऐसे मुड़ गया। देखो चारों तरफ ऐसे मुड़ा हुआ, हल्का सा सब टेढ़ा टेढ़ा हो गया। तुमसे पूछेगा कोई ऐसा टेढ़ा क्यों हुआ, ऐसे मुड़ गया क्यों, क्योंकि ये प्लस प्लस रिपल्सन किया, तो रिपल्सन में प्रतिकर्षण होता है, तो ये चार्ज मतलब कि ऐसे ना जाके ऐसे जाने लगता है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा। 2 नंबर ऐसे फिगर बना लेगा, प्लस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा होता है। ठीक प्रकार हम केस दूसरा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा केस देखिए यहाँ पर, ठीक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होता, अगर एक नेगेटिव चार्ज आप लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइन तो ऐसे आता, इस टाइप से लाइन आता, अंदर की ओर आता। लेकिन एक नेगेटिव और ले लिया है, तो बताओ मुझे, एरो का साइन देखो सब अंदर जा रहा है, तो रिपल्सन होगा, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन। तो जो ये वाला लाइन इधर से जो आता, तो ये अब इधर से नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो ढकेलेगा, तो ढकेलेगा तो हल्का सा ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे देखो इस टाइप से मैंने दिखाया है। ऐसा क्यों मुड़ रहा है, ऐसे इसलिए मुड़ रहा है, ये ऐसे क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस में रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन के कारण ये जो लाइन है वो ऐसे कर्व हो गया है। अगर ये एक लाइन रहता, सिर्फ एक पॉइंट रहता, तो यहां से ये लाइन ऐसे आता, इसका लाइन इधर से आता, लेकिन रिपल्सन हो गया। ऐसे दिखाना है कि दोनों में प्रतिकर्षण हो गया, लाइन ऐसे मुड़ गया है। ठीक, जैसे 2 मैग्नेट को आप रखोगे पास में और दोनों नॉर्थ पोल रहेगा, तो इसको ढकेलेगा तो दोनों मैग्नेट दूर जाएगा। ये कल्पना तुम करना कि कभी कभी 2 मैग्नेट को नजदीक लाते हैं तो खींचता है, लेकिन कभी कभी दूर भी चला जाता है। उसका कारण क्या है, दोनों का सेम पोल जो है, ध्रुव दोनों का अगर सेम रहेगा तो रिपल्सन होगा तो दूर जाएगा। तो दोनों माइनस माइनस है ना, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए इसकी रेखा को मुड़ गया है, ऐसे मुड़ के दिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब हमने ऐसा दिखाया है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। एक निकाय, एक धन बोला, एक निकाय में, एक सिस्टम में
एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज। रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दर्शाना है। कितना शानदार है मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। पहले ये समझो कि पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव है, तो प्लस चार्ज है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगा। देखो मैंने एरो में दिखाया, निकलते हुए दिखाया है। और ये माइनस चार्ज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें आते हुए प्रतीत दिखाया कि देखो आ रहा है। तो लेकिन प्लस माइनस में तो आकर्षण होता है। ये लाइन जैसे ही निकलेगा, जैसे ये लाइन देखो ऐसे सीधा जाता, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस से इसको खींच रहा अपनी ओर। तो देखो प्लस से निकला और माइनस की तरफ जा रहा। प्लस से निकलता है, माइनस पे समाप्त होता है। क्यों ऐसा इधर खींच लिया? ये लाइन तो प्लस था, तो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, इसलिए कि ये माइनस से ये प्लस से आकर्षण हुआ, तो इसको लाइन को अपनी ओर खींच लिया। ठीक यहां से जितना भी लाइन निकलेगा, मान लिया ये लाइन देखो हल्का सा कर्व हुआ है, ये लाइन ऐसे सीधा जाता, लेकिन ये माइनस से इसको खींच लिया अपनी ओर। देखो ऐसे खींच लिया। और एक बात विद्युत से दिखाएं, बंद पास नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब होता है, इसको क्लियर कर लो, जैसे ये क्लोज लूप है, मतलब कि मान लिया यहां से हम इधर गए, ए से गए बी, क्लोज लूप बंद पास का मतलब समझो, ए से गए बी, ये डायरेक्शन हुआ। लेकिन अगर हम बी से फिर ए आएंगे, तब इसको कहते हैं बंद पास, क्लोज लूप। इसको बोलते हैं बंद पास, बंद पास। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज लूप, क्लोज लूप। लेकिन जब इधर से इधर गए, अब फिर इधर से इधर आएंगे तब। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं देख रहे हो, धनात्मक से निकल रहा, ऋणात्मक में समाप्त हो रहा, ऋणात्मक से निकल के धनात्मक की ओर नहीं आ रहा है। तो यानी कि बंद पास, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पास नहीं बनाती है। अगर बंद पास बनाती मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लस से निकलता माइनस की तरफ जाता, फिर माइनस से निकल के प्लस आता, तब उसको क्लोज लूप कहते हैं। ये प्लस से निकल रहा है, माइनस की ओर समाप्त हो जा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं को दर्शाएं। बस सिंपल करना है। अगर ये चार्ज ना रहता नेगेटिव, केवल पॉजिटिव रहता, लाइन सीधा निकल के अनंत तक जाता। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस माइनस में आकर्षण हुआ, तो ये वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इधर से जैसे आपको क्यों लग रहा ये रेखा ऐसे मुड़ क्यों गया है? क्योंकि आकर्षण बल लग रहा है। अगर ये चार्ज ना रहता तो यहां से निकल के ऐसे सीधा जाता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कितना सुंदर है। आप इसी को विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोलते हैं और विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों लाइन इधर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। वीवीआई है, बेसिक कंसेप्ट है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस पॉइंट को समझने की कोशिश। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। अंग्रेजी में अगर देखिएगा, द टेंजेंट ड्रा एट एनी पॉइंट। टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श, छू के निकलने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को दर्शाता है। जैसे मान लिया कि हमने बोला और आपको समझ में नहीं आया, तो मैं करके दिखाता हूं। देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा या कोई निगेटिव चार्ज होगा, उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं को दर्शाया है। ये विद्युत, इस पर मैंने आपको एक पॉइंट लेता हूं, कोई भी पॉइंट लो, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम छोटू हमने ए रखा, और तुमसे पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये रेखा कौन सा है? ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है तो विद्युत क्षेत्र, प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का दिशा भी होगा। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। और तो मेरे प्यारे बच्चों ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब पूछेगा कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि होता है, उसका दिशा होता है, प्रत्येक पॉइंट पर दिशा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा है तो उसका दिशा भी होगा, तो आप क्या कीजिए, जिस पॉइंट पर पूछे उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचिए।
स्पर्श मतलब टच करके निकलने वाली रेखा। तो देखो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इस पॉइंट पर होगा, इस दिशा में होगा। अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पर पूछे, अब बोले बेटा ये बताओ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा जिधर रेखा जाता है उसी ओर स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं। देखो स्पर्श रेखा खींचा तो मतलब ये पॉइंट अगर बी मानता है तो बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। बस सिंपल स्पर्श रेखा खींचिए। अगर कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, मान लिया कोई पॉइंट सी है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो यानी कि देखो प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हम ज्ञात करते हैं स्पर्श रेखा को खींच के। अगर हमने इस तरीका से दिखाया था, अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दिखा दे, इस देखो एरो का साइन इधर है, और आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के दिशा में एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचो, तो है ना। एक अगर ये पॉइंट को आपने P माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर होगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट अगर C मानते हो तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा EC, मतलब यहाँ पर इस दिशा में होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा पूछे, स्पर्श रेखा खींचिए, टेंजेंट लाइन खींचिए और उसका दिशा निकाल लीजिए। अब ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर हमने कुछ क्वेश्चन को ले लिया है जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया है एक बेसिक कंसेप्ट से, दिए गए चित्र में बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से कौन होगा। इन द गिवन फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए। मतलब हमने विद्युत क्षेत्र रेखा लिया, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और उसका दिशा हमने दर्शा दिया। एक पॉइंट ए है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा पूछा है, कैसा होगा। तो नियम तो ही है ना कि इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए विद्युत क्षेत्र के दिशा में। आप नीचे नहीं खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, ऐसे जाएगा। ये स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे तो ये स्पर्श रेखा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटो ई पर यहाँ पर ऐसे होगा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ऑप्शन डायरेक्शन देख लो कि ऐसा डायरेक्शन किधर है। अब देखो क्या ये डायरेक्शन होगा, नहीं, ये तो इस दिशा में बोल रहा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नीचे की ओर थोड़ा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ऊपर की ओर, देखो इसका कंपेयर कर लो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये सही है, ये हल्का सा टेढ़ा लग रहा है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर सी होगा। कंसेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है कि दिए गए चित्र में बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाइए। तो आप खुद सोचो कि विद्युत क्षेत्र का 1-2 मिनट में रुक जाता हूं, आप सोचो कि किस दिशा में होगा। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, और आप सोचिए कि किधर हो सकता है, कम से कम इमेजिन तो कीजिए किधर हो सकता है। अब मान लिया कि विद्युत क्षेत्र रेखा छोटू ये है, अब इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र पूछा है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन बताना है। तो आप इस पे स्पर्श रेखा खींचिए, ऐसे देखो स्पर्श रेखा खींचा तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा। अब देखो ऑप्शन में इस दिशा में किधर है। अब चारों ऑप्शन में देखो, ये वाला तो नीचे, ये गलत, ये ऊपर, ये भी गलत, ये हल्का सा टेढ़ा, ये भी गलत। तो आंसर मेरा ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिए गए चित्र में बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से कौन होगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। अब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का दिशा बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो अब देखो, अब फिर सोचो, आप 1-2-3-4 सेकंड के लिए छोड़ता हूं, आप सोचो कि वो कौन सा आंसर होगा। इमेजिन करो, ये ऑप्शन है चारों, आपका क्या इमेजिन वहां तक पहुंच पाता है, कौन सा होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, राहुल कौन सा होगा। आप वीडियो देख रहे हो तो बताओ कौन सा होगा। राहुल बताओ कौन सा होगा ऑप्शन इसका। इसका डी ऑप्शन होगा, सही होगा, क्योंकि ऑप्शन देखो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे खींचोगे तो इस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में देखो, अब उसका देखो, ये डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, ये गड़बड़, नीचे भी नहीं हो सकता है, ऊपर भी नहीं हो सकता, हल्का सा टेढ़ा टाइप का वो है। तो ये आंसर इसका डी होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है विद्युत क्षेत्र का दिशा निकालने का। हमको उम्मीद लगता है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड देखो।
अब ये भी क्वेश्चन छोटू, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और किसी भी बोर्ड का हो। मैं बार बार बोलता हूं कि एक बिहारी बोर्ड स्पेशल नहीं, यूपी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तो ये क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है, बेहतरीन से पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? अब विद्युत, जितना भी विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, हजारों हजार लाइन होगा, लेकिन वो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक दूसरे को माने कि काटती नहीं है। वही बोला है क्यों नहीं काटती है, हम शानदार लॉजिक देंगे, शानदार कारण देंगे, आपको सिर्फ गौर से सुनना है। हमने देखो ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा, रेखा 1 ये वाला लिया है और रेखा 2 ये लिया है। अब हमने दो विद्युत क्षेत्र रेखा लिया है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, लेकिन हमने उसको प्रतिच्छेद कर करके दिखाया है, उसको काटा है हमने। अब ऐसा काटने से क्या लॉजिक खराब हो जाता है, माने कि क्या कारण है कि हम नहीं काट सकते, लेकिन हमने क्या किया है, इसको काट दिया है। और काट क्या लोचा आ जाता है वो मैं समझाता हूं। देखो तो देखो इस पॉइंट पर कटा है ये दोनों, इसको कटान बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं इसको? कटान बिंदु। ये पॉइंट को हमने P मान लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पर कटता है दोनों लाइन, कटता नहीं है, हमने काट के दिखाया है। और क्या गड़बड़ हो जाता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो चलो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला लाइन देखो, तो पहला लाइन पर P पॉइंट है यहां पर, तो इस रेखा पर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं और इस पॉइंट पर इस रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं कि उसका दिशा किधर होगा। तो ये पॉइंट यहां पर P है, तो इस पे स्पर्श रेखा हमने खींचा। देखो ये बेटा, ये स्पर्श रेखा खींचा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इस रेखा के अनुसार इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। अब इस रेखा पे स्पर्श रेखा खींचिए तो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर होगा। एक ही पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र का दिशा दर्शाता है, जो कि संभव ऐसा नहीं है। किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही डायरेक्शन में। तो मैंने एक जहां पर कटान बिंदु है, जहां पर कटा दो विद्युत क्षेत्र रेखा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कटती है वहां पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो फिजिकली मैं यहीं पर हूं ना, कहीं दूसरा पटना में तो हूं नहीं, है ना, दिल्ली में तो हूं नहीं, हाँ ऑनलाइन है या कोई वीडियो तो कहीं भी देख सकता है, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट मैं एक ही जगह पे कर सकता हूं। लेकिन एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, जो दो डायरेक्शन में संभव नहीं है। तो मैंने अच्छे देखो लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखा खींचा जो दो बिंदु क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, दो दिशा में विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, जो कि संभव नहीं है। काटने पर दो दिशा में दर्शाता है एक ही पॉइंट पर, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉजिक समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के दो गुणों को लिखे। मैं 6, 7, 8 गुण पढ़ाऊंगा, सब काम का बात है, एकदम नॉलेज वाली बात है। आप मेडिकल या इंजीनियरिंग नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये सातों गुण को, सातों प्रॉपर्टी को आपको एकदम छोटू एकदम लिप पर याद करके रखना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपको बनाएगा कोई भी बोर्ड का हो। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, पहला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अभी मैंने आपको समझाया कि देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। मतलब एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे कभी नहीं जाएगा, ये जाने से गड़बड़ हो जाता है, ये कभी ऐसा नहीं संभव है, ठीक है। दूसरा बात देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पास नहीं बनाता है। अभी मैंने समझाया कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलता है, नेगेटिव पर समाप्त हो जाता है। देखो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे समाप्त होता है, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर नहीं आता है, माने क्लोज लूप। इसका देखो इंग्लिश देखो, क्लोज लूप का मतलब समझो। क्लोज लूप जैसे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट छोटू बी है, अगर कोई लाइन ए से बी जाता है और फिर बी से ए आता है, इसको बोलते हैं बंद, बंद हो गया।
मतलब ए से बी गया, बी से ए आया। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो ऐसा होता नहीं है, वो प्लस से निकलता है माइनस पे समाप्त हो जाता है, वो बंद पास नहीं बनाता है। ये भी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलता है, ये बात भी सही है, ये पॉजिटिव चार्ज है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ऐसे इस टाइप से निकलेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ये बात भी सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की ओर आता है, बिल्कुल देखो ये नेगेटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की ओर आता है, ये सब गुण है। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की ओर आएगा, इस टाइप से छोटू ऋण आवेश की ओर आएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी तो यहां समझा दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्लाइड देखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इस प्रॉपर्टी को पढ़ाने से पहले एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं, जो जब तब समझ में आपको आएगा पूरा। मान लेते हैं छोटू ये चालक, और इस चालक को हम चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी देते हैं। तो इस चार्ज को, अगर इस चालक को आप चार्ज दीजिएगा अंदर, तो चालक का एक खतरनाक प्रॉपर्टी है कि चालक के अंदर चार्ज ना बेटा घूमता रहता है। तो इसमें अगर चार्ज आप दोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे चाहे पॉजिटिव, तो ये चार्ज ने माने कि सरफेस पे चलाएगा, मतलब इसके चालक के अंदर चार्ज नहीं ठहरता है, उसके सरफेस पे आ जाता है छोटू, देखो सतह पे आ जाता है। जितना चार्ज आपने दिया सारा इसके सतह पे आ जाएगा, अंदर चार्ज 0 हो जाएगा। तो चालक के अंदर चार्ज नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज इसका 0 होता है। जब आवेश 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लॉजिक सुनो, चालक को अगर आप चार्ज देते हो तो उसके सरफेस पे चार्ज आ जाता है, उसके अंदर चार्ज नहीं ठहरता है। हम अंदर दिए, सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ गया। तो यानी कि चालक के अंदर इनसाइड इन चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर 0 होगा। जब विद्युत क्षेत्र 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी अंदर नहीं होगा। जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा ऐसे प्लस है तो बाहर की ओर होगा, ऐसे देखो ऐसे बाहर की ओर होगा, अंदर नहीं होगा। बाहर प्लस चार्ज है बाहर, तो ऐसे बाहर होगा, ऐसे बाहर होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि चार्ज बाहर की ओर, अंदर तो है नहीं, अंदर नहीं होगा। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि चार्ज ही नहीं रहता है, तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई नेगेटिव चार्ज देते हो, आप पूरे में नेगेटिव चार्ज देते हो चालक के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों यही नेगेटिव चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे अंदर चार्ज नहीं होगा, चार्ज अंदर 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर 0 होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर से ना निकल के उसके सतह से निकलेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके सतह पे अब है, ऐसे सॉरी नेगेटिव चार्ज है, ये अंदर आते हुए प्रतीत होगा, ऐसे देखो ऐसे अंदर आ रहा है, ये चार्ज अंदर आ रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बस अब मोटा मोटी कंसेप्ट सुन लो कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती है, चालक के सतह से निकलेगी लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ये चीज को हम अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, हम एक पॉइंट बनाए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। देखो हमने क्या किया है, जो समझाया वही चीज को डायग्राम से फिर से समझा देता हूं। हमने इसको एक कोई ठोस चालक, भरा हुआ चालक है, इसको हमने चार्ज दिया। अब ये चार्ज तो अंदर ठहरेगा नहीं, देखो उसके सरफेस पे चार्ज आ गया, तो हमने ये चार्ज बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये देखो हमने ये चार्ज बनाया है, ये चार्ज हमने किया है। अब जितना चार्ज उसके अंदर दिया था सारा तो सरफेस पे आ गया, तो चार्ज 0 होगा, तो जब चार्ज 0 होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, अंदर चार्ज भी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। तो चार्ज तो अब उसके सरफेस पे है मेरे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से होगा लेकिन उसके अंदर दिखाई नहीं देगा। तो हमने ये दिखाया है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड बेटा। अब इसी चीज को हमने ऐसे दिखाया है कि देखो एक स्फीयर बनाया है, उसके सरफेस पे चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरफेस से निकल रहा है लेकिन उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार आपको नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक इसी प्रकार तो उसके नेगेटिव चार्ज अगर उसके सरफेस पे लोगे इस टाइप से, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आते हुए प्रतीत होगा, सरफेस पे खत्म हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है तो दिखाई नहीं देगा ऐसे। इस टाइप से कंसेप्ट बनता है, तो याद रखिएगा। और एक चीज और बोल देता हूं कि चालक के सतह पर छोटू यहाँ पर जो आएगा जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं या जाएगा
तो सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को भी आगे प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो। अचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती, तो अचालक का क्या कंसेप्ट है? अचालक का माने कि नन कंडक्टर का क्या केस है कि जहां पर चार्ज दोगे वहीं पे चार्ज रहेगा, वो मूव नहीं करता है छोटू। अचालक जो वो अचालक वैसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत आवेश प्रवाह नहीं करता है। तो जहां पे आप चार्ज दोगे ना तो भैंसा जैसा वहीं पर बोर जाएगा, मतलब वो चार्ज को मूव करके सरफेस पे नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अचालक का क्या कंसेप्ट है कि चार्ज यहां पर दोगे तो यहीं पर छोटू बोर जाएगा, ये चार्ज उसके सरफेस पर नहीं आता है। इसका मतलब अंदर तो चार्ज होगा, दोगे तो रहेगा। जब चार्ज रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होगा, तो यहां से अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलते हुए दिखाई देगा। ऐसे देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है। तो कितना अच्छा कंसेप्ट है कि अचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करता है। क्यों करता है? क्योंकि अंदर चार्ज होता है। ठीक है, तो अंदर चार्ज होगा। अगर निगेटिव चार्ज लोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लिया नेगेटिव है तो निगेटिव चार्ज लोगे तो अंदर चार्ज ऐसे आते हुए प्रतीत होगा, इस टाइप से अंदर आते हुए। तो क्या कंसेप्ट का कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रवेश नहीं करती है, अचालक के अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि अचालक में चार्ज दोते जहां पर देते हो वहीं पे रह जाता है। तो देखो मैंने ये समझाया इस फिगर में, वहां भी समझाया, यहां भी समझाया। तो एक कंसेप्ट बन गया होगा आपको कि अचालक है, देखो अचालक लिखा है, और अचालक के अंदर विद्युत जैसे ही चार्ज देंगे तो वो चार्ज अंदर रह जाएगा, अंदर रहेगा, चार्ज मूव करके सरफेस पे नहीं जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होगी। एकदम कंसेप्ट हम सुधार कर लीजिए। यहां पर देखो लिखा है कि चार्ज अंदर इनसाइड जो चार्ज होगा वो जीरो नहीं होगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलो आगे बढ़ो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र में पास पास होती है और दुर्बल में विद्युत क्षेत्र दूर दूर होती है। प्रबल का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग, देखो प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग होता है और दुर्बल मतलब कमजोर होता है। तो कितना अच्छा बात बोल दिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र, जहां पर मजबूत विद्युत क्षेत्र है वहां पर पास पास होती है, वो घना होगा, पास पास होगा एकदम घना, और जहां पर कमजोर होगा वो दूर दूर होगा। तो हमने एक बच्चे को समझाने के लिए दिखाया है, देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास दिखाया है और यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने दूर बनाया है। दूर बनाने का मतलब यहाँ पर कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड है। लिखा है प्रबल विद्युत क्षेत्र या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है मैंने, और यहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। तो चित्र में आपको बताओ, ऐसा चित्र बना देगा मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछेगा, हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं ले लिया, आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है कि बी पॉइंट पर ज्यादा है, तो उसका क्या कंसेप्ट है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र छोटू दूर दूर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको दिमाग में अगर सेट कर लेते हो तो फिर तो मजबूत हो जाते चला। फिजिक्स का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में घुसने लगेगा छोटू। तो मेरे प्यारे बच्चों आप तो समझ में आ गया। ऐसा चित्र दूंगा, अब पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा है, तो क्या कंसेप्ट है? जहां पर पास पास है वहां पर मजबूत फील्ड है, जहां पर दूर दूर है वहां पर कमजोर फील्ड है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती है। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र सेम है, मतलब ए बी और सी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर है और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर है, मतलब सब बराबर है। तो जब विद्युत क्षेत्र बराबर होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है और समान दूरी पर होती है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने दिखाया कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब मैंने लिखा है कि चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मान लिया हमने ये चालक लिखा, तो चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाएंगे नहीं, उसके सरफेस पर दिखाएंगे। तो सतह से जब भी निकलेगा तो 90 डिग्री से निकलेगा, देखो 90 डिग्री से निकलेगा। अगर आप निगेटिव चार्ज लेते हो, अगर आप निगेटिव चार्ज लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि यहीं पर हम निगेटिव चार्ज लेते, देखो जैसे मान लिया यहाँ पर ये निगेटिव है, ये सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, समझने के लिए। तो बताओ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब भी आएगा ऐसे आएगा, नेगेटिव चार्ज तो आएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। जब इधर से भी आएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। जब इधर से भी आएगा
तो इधर से 90 डिग्री बनाते हुए प्रवेश करेगा। बाद में 90 डिग्री बने या ना बने उससे हमको मतलब नहीं है, सरफेस पर, सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को एकदम सेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिलेगा। अब जैसे देखो हमने जितना पढ़ाया, ये आईआईटी का क्वेश्चन छोटू 1995 में छोटू आईआईटी पूछा है, बड़ी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है पुराना क्वेश्चन, लेकिन जितना पढ़ाए ना उसी के बेस पर है कि क्वेश्चन ऐसा बना सकता है। फिर आईआईटी वाला लोग नकल करता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या कहीं भी एग्जाम होता है, दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा तो उसको फिर नकल करके फिर पूछना चालू लगेगा। और बेसिक कंसेप्ट पर है, बोला एक ठोस धातु की गोली है। देखो ये ठोस माने कि एक गोला है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये गोला बेटा रखा हुआ है। तो बल रेखाएं माने विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसा चित्र में ये 2.42 चित्र है, ये चित्र दिखाया है और उस पथ का अनुसरण करती है। अब इसमें बताओ कौन सा पाथ है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यहाँ पर ऑप्शन भी रह सकता है कि कौन सा, जैसे पहला ए दिया है 1 पाथ होगा, बी में 2 होगा और सी में 3 होगा और माने डी में 4 वाला होगा। तो कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाएं माने सही पालन वो कर रही है। तो देखो मैं इतना बेहतरीन से, ये सबसे बड़ी कैसे सॉल्व होगा, कौन सा रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सही से दर्शा रही है ये। लेकिन याद रखना ये ठोस गोला है, यहाँ पर लिखा हुआ धातु का मतलब चालक है, ये माने धातु मतलब क्या है, कंडक्टर है, चालक है। तो चलो हम पहला चेक करते हैं क्या नियम है। तो ये देखो चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती है, तो आपको 2 और 3 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आप देखिएगा, आपको पॉइंट हमने पढ़ाया है, देखो आप दिखाते हैं, आपको प्रीवियस पॉइंट दिखाते हैं, आप देखते जाइए आराम से। देखो लिखा है यहां पर, देखना इस पॉइंट को देखो और पीछे जाओ और पीछे जाइए तब समझ में आएगा। लिखा है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, तो धातु है, चालक है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब इसी कंसेप्ट पर देखो, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है छोटू। आगे देखो, आगे देखिए, यही क्वेश्चन मैंने बनाया है, यही क्वेश्चन को मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। अब देखो छोटू ये क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो ये तो हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश करवा दिया, तो ये तो लाइन गलत है, 2 भी गलत है, चालक के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। 3 भी गलत है, चालक के अंदर प्रवेश किया है तो 3 भी गलत है। तो हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं का जो गुण पढ़ा था, उस गुण पर हमने 2 ऑप्शन को काट दिया। और ऑप्शन अभी पढ़ेंगे। सर ये भी तो पढ़ा है कि चालक के सतह पर वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो ये लाइन तो प्रवेश नहीं की, लेकिन क्या ये 90 डिग्री का कोण है? तुम खुद सोचो, क्या ये 90 डिग्री का कोण है? चालक के सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगा। मैंने अभी बताया था कि चालक के सतह पर 90 डिग्री का, अगर तुम भूल गए हो तो देखो बैक, समय पूरा लीजिए, देखिए चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस पर देखो, क्या ये क्वेश्चन 90 डिग्री का है? नहीं बेटा, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा है, ये तो भी ज्यादा लग रहा है। अब देखो ये लाइन भी कट गया, देखो ये लाइन भी अंदर से प्रवेश नहीं किया, तो सही हो सकता था, लेकिन देखो ये ऐसा बनाया है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए, और निकला है अभी तो देखो 90 डिग्री बनाते हुए निकला है। तो यानी कि ये चारों लाइन में सिर्फ जो चौथा लाइन है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का पालन कर रहा, रेखा का अनुसरण करती। तो आंसर इसका डी होगा। आप अच्छे से इसको पीछे बैक करके मेरा लेक्चर को सुन लीजिएगा तो पूरा समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये बिहार बोर्ड 2023 में पूछा है। मतलब कि जो बच्चा गुण जानेगा ना वही बना सकता है। देखो रट लेना, ऑप्शन याद करके चले जाना, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वो क्या सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? जब सीखोगे ना कोई चीज तो अंदर से कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि हाँ हम सीखते हुए बना रहे हैं। तो हम सारा डिस्कस लेंगे, समय हम पूरा लेते हैं, लंबा वीडियो बनाते हैं, जिससे एक चीज को हम 4 बार बोलते हैं, जिससे बच्चा को पूरा सेट हो जाए माइंड में। बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। हमने विद्युत क्षेत्र रेखा उतना देर से सिर्फ गुण ही पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हमको जानकारी होता है? ऑप्शन दिया है कि क्षेत्र की शक्ति पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पे पास पास होगी,
देखो जहां पर यहाँ पे पास पास है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ए पॉइंट पर ज्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पर दूर दूर है तो बी पॉइंट पर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर छोटू कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं से हमको क्षेत्र की शक्ति पता चलता है कि जहां पर पास पास होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और जहां पर कम हो ज्यादा दूर दूर है वहां पर विद्युत क्षेत्र छोटू कम होगा। तो ये क्षेत्र की शक्ति हमको पता चलता है। विद्युत क्षेत्र रेखा से क्षेत्र की स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलता है। कैसे? जहां पर रेखा पास पास होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा, और जहां पर रेखा दूर दूर होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। तो क्षेत्र की शक्ति को जानकारी मिलता है। दिशा, बिल्कुल दिशा अभी पढ़ाए हैं आपको कि अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और इस पर बोले कि विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा तो स्पर्श रेखा खींचिएगा। मान लिया पॉइंट ए है तो ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा भी तो बताता है। तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। आवेश की प्रकृति भी बताती है, बिल्कुल बताती है कि आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक है। कैसे? अगर कोई रेखा छोटू यहाँ पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो रेखा बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो बाहर की ओर होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज है, अगर बाहर की ओर निकल रहा तो धनात्मक आवेश है। तो आवेश की प्रकृति भी बताता है विद्युत क्षेत्र रेखा। तो यानी कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इनमें से सभी होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बेसिक पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित चालक है, 2023 में ये क्वेश्चन आया है। तो अभी बताया था कि चालक की सतह पर मेरे प्यारे बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है उससे हमको मतलब नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब इससे निकलेगा तो 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगा। तो खुद सोचो, शून्य होती है चालक की सतह पर? नहीं बेटा, चालक की सतह पर लंबवत होती है। बिल्कुल सही बात है, लंबवत मतलब 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री पर होगी। सतह के स्पर्श होती है, स्पर्श मतलब क्या है? ऐसे लाइन थोड़ी जा रहा है, स्पर्श 90 डिग्री ऐसे थोड़ी बनेगा। अगर आप स्पर्श करोगे तो ये 90 डिग्री थोड़ी बनेगा, यहाँ पर ऐसे निकालोगे तब 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर पे लिखा है सतह पर 45 डिग्री बनाती है। अब सोचो जो बच्चा पढ़ लिया होगा उसको लगता नहीं कि ऑप्शन उल्टा पुल्टा कैसे देता है, कौन सही एक चुनना कितना आसान है। तो अभी तो बताया चालक की सतह पर लंबवत में 90 डिग्री होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब कुछ अपने मन से भी क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको समझ में आए। देखो लिखा हुआ है, यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है मतलब प्रतिच्छेद करती है तो इसका क्या तात्पर्य है। अगर एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर है, दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, काटता तो नहीं है लेकिन हम इमेजिन करें कि अगर काटता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाता है जो कि संभव नहीं है। लिखा है पहला ऑप्शन देखो, उस बिंदु पर दो दिशाओं में क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। अगर काटेगा तो एक बिंदु पर दो दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब इस रेखा के अनुसार इधर होगा और इस रेखा के स्पर्श रेखा इधर होगा, तो एक बिंदु पर दो क्षेत्र रेखा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आवेश दो भागों में बांटता, गलत, रेखाएं गलत बनी है, वाद क्षेत्र अनुपस्थित है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अगर काटती तो उस बिंदु पर दो क्षेत्राओं को दर्शाएगा जो कि संभव नहीं है। ऑप्शन मेरा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतना गुण पढ़ा ना, प्रॉपर्टी पढ़ा, अगर बेसिक प्रॉपर्टी मालूम है तो क्वेश्चन बन जाएगा हमसे। बोला है कि रेखाएं हमेशा घड़ी के दिशा में घूमती है, क्या हम उतना पढ़ाया, कभी बोला कि घड़ी के दिशा में घूम रहा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, हम तो चर्चा नहीं किए घड़ी के दिशा में, तो ऑप्शन तो उल्टा पुल्टा रहेगा, रहने दो। रेखाएं ऋण आवेश से निकलती है, बताओ ये रेखा निगेटिव, छोटू रेखाएं ऋण आवेश से निकलती है, अगर ऋण आवेश है तो क्या इससे रेखा निकलता है ना, गलत बात है। ऋण आवेश की ओर तो रेखा आता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आता है, तो बी भी ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत, बी भी गलत। रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है, अगर कोई प्लस चार्ज है अगर कोई माइनस चार्ज है तो प्लस से निकलता है ऋण आवेश की ओर जाता है, क्योंकि ये चल अट्रैक्शन होगा तो खींचेगा, प्लस माइनस आकर्षण होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो खींचेगा ही ना, तो ये प्लस से निकलता है माइनस की ओर जाता है।
तो ऑप्शन मेरा सी होगा। डी को चेक कर लेते हैं। रेखाएं एक ही स्थान से शुरू और समाप्त होती है। एक ही रेखाएं पर कैसे हो, एक ही स्थान से, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन मेरा सी सही है मेरे प्यारे बच्चों। देख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द लाइन ऑलवेज कर्व इन क्लोज वाई डायरेक्शन, ये भी गलत है। द लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्जेज, गलत बात है। ओरिजिन से मैंने कि नेगेटिव चार्ज से ओरिजिन तो होता नहीं है। द लाइन गोज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज आता है, ये सही है। द लाइन स्टार्ट एंड इन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर समाप्त थोड़ी होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में देख सकता है, नो डाउट। हम लिख देते हैं दोनों भाषा में कि बच्चा को समझ में आए। आप इत्मीनान से वीडियो को रोक करके इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रेखा संभावित रूप से असत्य है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सी, मैंने रेखा के बारे में बता रहा है कि कौन सी है जो संभव, छोटू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जो असत्य है। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हम रेखाएं एक दूसरे को काटती है। बताओ, अभी बताया था कि एक दूसरे को कहाँ काटती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो असत्य है। तो अच्छा, रेखाएं सतह पर लंबवत होती, ये बात सही है। रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती, ये बात भी सही है। रेखाएं ऋण आवेश पे समाप्त होती, ये बात भी सही है। तो ये तीनों तो सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों तो सत्य बात है। तो असत्य बात यही है कि रेखाएं एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, तो ऑप्शन मेरा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड को देखिए। यदि किसी क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो निम्नलिखित में क्या सही होगा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र, क्वेश्चन को पकड़िए। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताए थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं माने कि समांतर होगा और समान दूरी पर ऐसे होगा। अब इसी को ऑप्शन देखो, समान दूरी पर कुछ है लिखा हुआ, क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है। वक्र मतलब छोटू समरूप में ऐसा थोड़ी पढ़ाए हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा गलत है, ये ऐसा थोड़ी है। क्षेत्र रेखाएं फैलती है, नहीं फैलती है, समान दूरी पर होती है छोटू। जितना दूरी यहाँ पे वही दूरी हर जगह समान होती है। क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती है, समांतर भी होगा समान दूरी पर भी होगा, तो ऑप्शन सी होगा। क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाएगी, बंद पास तो बनाती नहीं है, छोटू बता दिया क्लोज लूप नहीं बनाती है, तो ऑप्शन मेरा इसका सी होगा। क्वेश्चन छोटू आगे बढ़ो। एक बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाई ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, देख लो बेटा, मान लिया हम पॉजिटिव चार्ज लिया तो रेखा तो आप ऐसे बाहर निकलता है, देखो ऐसे बाहर निकलता है, इस टाइप से निकलता है, तो नहीं लग रहा रेडियली त्रिज्या के समान बाहर निकल रहा है। अगर यहाँ पे बनाओगे, देखो एक त्रिज्या हुआ, फिर ऐसे त्रिज्या हुआ, मतलब ये बाहर जो जा रहा तो त्रिज्या के अनुसार बाहर नहीं जा रहा, मतलब त्रिज्या के अनुसार ऐसे फैल रहा है। अगर आप निगेटिव चार्ज भी लोगे तो रेखा ऐसे आएगा, इस टाइप से चारों डायरेक्शन से आता है रेखा। निगेटिव चार्ज में रेखा ऐसे आएगा, तो त्रिज्या के अनुसार देखो ना, ऐसे आ रहा भी रहा, फैल भी रहा, तो उसका आंसर होगा त्रिज्या के दिशा में। बिल्कुल देखो, यहां से लोगे तो ऐसे जा रहा, त्रिज्या हो ना, यहां से यहां तक त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ, तो त्रिज्या की दिशा में बाहर या अंदर की ओर, प्लस रहेगा तो बाहर की ओर और निगेटिव रहेगा तो अंदर की ओर। तो इसका आंसर छोटू ये होगा। एक बिंदु आवेश समांतर, एक बिंदु आवेश के कारण रेखा समांतर नहीं हो सकता है, ये त्रिज्या के अनुसार बढ़ता है या घटता है, तो ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति कभी संभव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नेवर पॉसिबल। पहला, रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, तो बात सही है, ये तो संभव है, धन आवेश से निकलता है। रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ये भी संभव है। रेखाएं बंद पाथ बनाती है। अच्छे, रेखाएं चालक पर लंबवत होती है, ये बात भी संभव है। रेखाएं बंद पाथ बनाती है, ये बात गलत है। रेखाएं धन आवेश से निकल के ऋण आवेश की ओर समाप्त हो जाती है। हाँ, अगर ये रेखा इधर जाता फिर इधर से इधर आता तब बंद पास बनाता, तो क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये ऑप्शन मेरा गलत है। लेकिन ऑप्शन मेरा असत्य बोला, संभव नहीं है, तो सी मेरा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा कौन होगा, सी नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी है, घनी का मतलब
मतलब छोटू पास पास है, घनी का मतलब होता है पास पास, सटा हुआ है, घनी हो, तो इसका क्या अर्थ है? तो जहां पर पास पास होता है, घनी रहता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बोला विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, बिल्कुल छोटू स्ट्रांग होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो विद्युत, इसका आंसर बी होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होती है, गलत है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी गलत। आंसर मेरा जहां पर घनी होगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा, प्रबल होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर जा रही हो तो उस पृष्ठ के अंदर आवेश का संकेत होगा। मान लेते हैं छोटू, देखो जैसे मान लिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ, जैसे मान लिया छोटू ये बंद पृष्ठ, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर जा रही है। देखो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर जा रही है, ऐसे ये कोई बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। तब खुद सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब जा रही है तो जरूर यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, तब ने रेखा की ओर विद्युत क्षेत्र, ये आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। एकदम बकलोल तरह नहीं पढ़ना है, एकदम दिमाग लगा के पढ़ना है छोटू, पूरा ताकत से आपको समझाया जा रहा है। तो गौर से टीचर की बात को सुनोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। और कितना बेहतरीन से ये बंद पृष्ठ मैंने बनाया और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, ये बोल रहा। तो अंदर की ओर प्रवेश कब करेगा? जब नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा तब तो प्रवेश करेगा। अगर बाहर की ओर लाइन जाता तो पॉजिटिव चार्ज होता। तो बोला यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ में अंदर जा रही हो तो उस पृष्ठ के अंदर आवेश का संकेत कैसा होगा? तो ऋणात्मक होगा। बोला इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरिंग माने प्रवेश करना एक क्लोज सरफेस, बंद सतह में, व्हाट डज इंडिकेट अबाउट द चार्ज इनसाइड द सरफेस, उस सरफेस के अंदर चार्ज कैसा होगा? तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो आंसर देख लीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये भी शानदार क्वेश्चन है छोटू, देखो ये बोला ये कोई पीईटी में एग्जाम में किसी में पूछा हुआ एग्जाम में है। ये यही क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन, तो जो ये क्वेश्चन छोटू कई एग्जाम में पूछ दिया होगा। ये थोड़ी है कि जिंदगी में वही राजस्थानी में पूछा होगा। ऐसा कंसेप्ट का क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। देखने में भारी लग रहा, कंसेप्ट तो पढ़ो, कंसेप्ट कितना सिंपल है आप देखो। तो बोला कि एक क्षेत्र है, माने विद्युत क्षेत्र है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन पर कूलम है, वहां प्रति वर्ग मीटर 50 वल रेखाएं, देखो 50 वल रेखाएं छोटू पार कर रही है। मतलब ने कहने का मतलब है, ऐसा कर सकते हो वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर है, कोई एरिया है। देखो मान लिया हम ऐसा एरिया बना रहे हैं, समझना बेटा, ऐसा कोई एरिया है और इसका मान लिया कि 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर, बोला ना प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर कोई एरिया है। और इससे ना बेटा ऐसे लाइन ऐसे पास कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे पास कर रहा है। तो लिखा है कि 50 वल रेखाएं, तो हम तो सब नहीं दिखा सकते, हम दिखा रहे हैं कि 50 वल रेखाएं पार हो रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 50 वल रेखाएं पार होता है, कब? जब 5 न्यूटन का विद्युत क्षेत्र है। तो देखो तो चुकी करके बना लो, तो उस क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 न्यूटन का कूलम है, तब कितना, अरे मोटा मोटी ये समझो कि 5 न्यूटन पर कूलम जब विद्युत क्षेत्र है तो 20 लाइन गुजर रहा। तो बोल रहा है कि जब 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना लाइन गुजरेगा? तो चुकी करके बनाओ, जब 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 20 लाइन गुजरता है उससे। तो जब 1 न्यूटन पर कूलम होता तो मेरे प्यारे बच्चों तो 20/5, यही तो है शायद, नहीं 50 गुजर रहा है। 5 न्यूटन पर कूलम है, तो देखो फिर से समझाते, देखो फिर से समझाते मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखो, जब मेरा 5 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र है तो 50 लाइन गुजरता है उससे, देख लो एकदम अच्छे से पढ़ लो। तो जब 1 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र होता तो 50/5 होता, मतलब 10 लाइन गुजरता मेरे प्यारे बच्चों। जब 1 न्यूटन पर कूलम होता तो 10 लाइन गुजरता। जब 1 न्यूटन पर कूलम है 10 लाइन गुजरेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 20 न्यूटन पर कूलम में कितना लाइन? तो 10 × 20, 20 दहें के 200 लाइन गुजरेगा। तो आंसर देखो 200 लाइन होगा, चुकी करके बन गया है ना। तो इसको अच्छे से देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, एक धातु की गोली को एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है में रखा गया है। मतलब ने ये विद्युत क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों,
ये विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम गोला को रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो ऐसे, तो हमने रखा ऐसे, तो लाइन तो ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि लाइन विद्युत क्षेत्र गोला है तो इसके अंदर तो प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि लाइन इमेजिनरी लाइन है बेटा, यहां से निकलेगा लेकिन इसके अंदर नहीं दिखाई देगा, फिर बाहर हो जाएगा, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और फिर पूछा है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जरूर जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा तो होता ही नहीं है। तो कितना बेहतरीन कंसेप्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा। देखो हमने यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया है, अच्छी बात है सर, लेकिन जैसे ही इसमें हम गोला को रखेंगे, चालक गोला को रखेंगे, तो उसके अंदर लाइन नहीं गुजरेगा। नहीं गुजरने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो है। तो आंसर इसका बी होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन, उससे डरना नहीं है, कंसेप्ट क्या कहता है उस बात पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड देखो। तो अब तकरीबन देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है छोटू। एक यहां पर देखो, यही क्वेश्चन को सेम लगता है रिपीट हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड देखिए। अब ये भी क्वेश्चन देखो, एक एकल बिंदु आवेश माने कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, ऋण आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। अब तुम खुद सोचो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये छोटू, अच्छा चलो यहाँ पे ये हमने पॉजिटिव बना देते हैं, ये ने ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने बनाया। तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आता है, ये तो गलत हो गया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रहा है, ये दोनों में ये शायद नेगेटिव होगा। ऑप्शन में देखना, ऑप्शन यहां पर था ये नेगेटिव था और ये वाला छोटू पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, तो ये वाला याद रखना बेटा, ये पहला वाला नेगेटिव था, यहां पर नेगेटिव याद रखना, नेगेटिव था, और ये ऑप्शन में पॉजिटिव था। तो अब बताओ ये वाला चार्ज देखो नेगेटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रहा है, देखो अंदर की ओर आ रहा है, ये बात तो सही है, नेगेटिव चार्ज है, रेखा अंदर आ रहा है। तो हमको ऋण बिंदु आवेश के कारण निकालना है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ऐसा भी ऑप्शन गलत होगा। एक ऋण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आता है, ये तो धनात्मक है, तो धनात्मक भी सही है, लेकिन हमको ऋण बिंदु आवेश के कारण देखना है चित्र कौन होगा। तो ऋण बिंदु आवेश के कारण ऑप्शन में सब नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पर सुधार कर लेना, ऑप्शन विकल्प सही था, हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए। यहाँ पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये बात सही है। तब नेगेटिव के कारण फील्ड बाहर थोड़ी निकलता है, नेगेटिव कारण अंदर आता है, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये गलत है, ये नेगेटिव है, अंदर आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, EA, EB, EC, ये ऑप्शन दिए हुआ है। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाया गया है, इसी के अनुसार आपको इसको चेक करना है कि कहां पे सही है कहां पर गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो जहां पर रेखा पास पास है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, यहां पर रेखा दूर हो गया यहां पर कम होगा। सी पर तो देखो जो सिचुएशन सी पर है वही ए पर है, दोनों का दूरी सेम है, मतलब ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पर सेम होगा, लेकिन बी से ज्यादा होगा क्योंकि बी दूर दूर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो पहला बोला कि ए ज्यादा होगा, बी गलत है ये ऑप्शन। सर ए और सी का सेम होगा, ये ऑप्शन देखो सी मिलेगा, ए और बी, ए और बी, ये भी गलत है, ये ऑप्शन होगा ई और सी का बराबर होगा, ए और सी का बराबर होगा, और किससे, तो बी से ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी से ज्यादा होगा। तो ए और बी का विद्युत क्षेत्र समान होगा क्योंकि रेखा दोनों का दूरी सेम है, और यहां पर दूर दूर है तो कम होगा, तो बी पर छोटू कम होगा, बी से ज्यादा होगा ए और डी, तो आंसर इसका डी होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।